नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखिएगा और बताइएगा इनमें से आपका स्कोर क्या रहा है। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथी विज्ञान के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। आप सभी से पहला प्रश्न पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सातु जंतु है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। दैट मीन ऐसा कौन सा इनमें साथी जंतु है जो त्वचा से श्वसन करता है। तो आप सभी को पता होगा मेढक जो है साथी अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी से पूछ रखा है, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी साथी मांसपेशी है जो कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो साथी मेसेस्टर है। मेसेस्टर आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 3। आप सभी से पूछ रखा है साथी, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। जो साथी राइबोफ्लेविन है इसका दूसरा नाम क्या है। तो साथी इसका दूसरा नाम विटामिन B2 है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। जो साथी पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कीट है साथी जिसमें लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। तो आप सभी को पता होगा साथी ये जुगनू के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर है। जो साथी पर्यावरण की रक्षा करते हैं उनके लिए 3 आर के घटक कौन से हैं। तो 3 आर का मतलब साथी क्या है, एक रिड्यूस है, दूसरा रिसाइकल है और तीसरा रीयूज है। तो ऑप्शन नंबर साथी डी में तीनों का नाम दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से साथी ऐसी कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। तो आप सभी को पता होगा साथी जो शेल्टर विल्ट है ये मृदा संरक्षण की एक विधि है। इंटरक्रॉपिंग भी है साथी, रॉक डैम भी है, जबकि ओवर ग्रेजिंग जो है साथी ये मृदा संरक्षण की कोई विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से पूछ रखा है साथी, कुलिक पक्षी व्रण निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो साथी कुलिक पक्षी व्रण है दिए गए ऑप्शन में से कौन से राज्य में ये स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से भारत का ऐसा कौन सा निर्जन द्वीप है साथी जहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो वो आपका जो पक्षी अभ्यारण्य है साथी वो किस द्वीप में है, वो पिट्टी द्वीप में है। तो ऑप्शन नंबर ए में पिट्टी द्वीप दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी समारोह है जो मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन में से साथी बाली यात्रा समारोह जो है वो पूर्ण रूप से उड़ीसा से संबंधित है। तो बाली यात्रा आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा त्यौहार जो विष्णु जी के वामन अवतार से संबंधित हो। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ, तो त्यौहार आपका ओणम है। ऑप्शन नंबर सी में ओणम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है, पारंपरिक त्यौहार जिसका नाम है साथी पावलकूट भारत के किस राज्य में संबंधित है। दैट मीन पावलकूट साथी भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। तो पावलकूट जो है साथी वो मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बी में मिजोरम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। अगर बात करें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने नाम या फिर सबसे प्राचीन रूप की साथी तो ध्रुपद है। ऑप्शन नंबर सी में ध्रुपद दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, कलरी पाडियड्डू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है। जो साथी कलरी पायड्डू है ये कौन से भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, कर्नाटक दे रखा है, साथ ही केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा कलरी जो साथी पायड्डू है ये केरल का प्रसिद्ध कला है। ऑप्शन नंबर बी में केरल दिया गया है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है साथी, फ्लाइट ऑफ पीजन पुस्तक के लेखक कौन है। जो साथी फ्लाइट ऑफ पीजन पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है साथी वो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न साथी दिवस से रिलेटेड है। दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। कह रखा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के साथ ही किस दिन ये मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 24 दिसंबर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें साथी कौन सी तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप कहाँ बताओगे साथी, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओगे क्योंकि आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ ही ये कौन से वर्ष शुरू किया गया था, तो 1954 में। ऑप्शन नंबर डी में 1954 दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से बेसिक समूह का साथी ब्रिक्स समूह होना चाहिए, इसका सदस्य केन्या नहीं है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी में केन्या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था। अगर बात करें भारतीय बैडमिंटन संघ के गठन के साथ ही किस वर्ष किया गया था, तो 1934 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में 1934 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य से निवासी हैं। जो साथी स्मृति मंधाना है भारतीय महिला क्रिकेटर, वो किस राज्य से संबंधित है, कहाँ की साथी निवासी हैं, तो ये महाराष्ट्र की निवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। अगर बात करें साथी सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की, तो जस्ट विंबलडन जो है साथी वो पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। जो साथी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से साथी मुन्नेश्वरम जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में मुन्नेश्वरम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी इसका उत्तर जानते भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कह रखा है ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें ताजमहल के साथ ही ये कौन से नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में यमुना नदी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। जो साथी राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक है ये किस जगह पर स्थित है, तो साथी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश से संबंधित है। जो साथी ग्रेट मैन मेड रिवर है ये कौन से देश से संबंधित है, तो ये साथी किस देश से संबंधित है, लीबिया से। ऑप्शन नंबर ए में लीबिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है। जो साथी विश्वामित्र जी का टीला है, सॉरी विश्वामित्र का टीला जो है साथी वो कौन से राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है साथी, इसका आंसर आप कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे। दो प्रश्न मैंने आपको कमेंट में बताने को कहा है, तो आप दोनों का आंसर कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें साथी भारत रत्न प्राप्त करने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जन्मदिन जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो आप सभी को पता होगा साथी जो विधान चंद्र राय थे उन्हीं को, मतलब जो साथी उन्हीं का जन्मदिन है उसी को हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर जब भी आपसे प्रश्न पहले से पूछेगा या फिर वर्तमान का पूछेगा तो आप उस प्रश्न को जरूर साथ ही याद रखोगे, क्योंकि पहले से या फिर वर्तमान से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर बात करें साथी भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है साथी आप जरूर बताना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया था। अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में से कौन से शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है साथी वो स्थापित किया गया, तो ये मैसूर में स्थापित किया गया साथी। ऑप्शन नंबर ए में मैसूर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है। जो साथी लोकतंत्र है उसको तानाशाही से बेहतर मानने के पीछे क्या कारण है। इसमें साथी आप सभी को पता होगा जो लोग होते हैं उनकी गरिमा बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज़ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा।
अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से पूछ रखा है, वर्ष 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब साथी क्रिस्टीना फिस्जकोवा ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इनका नाम साथी क्रिस्टीना फिस्कोवा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से पूछ रखा है, किस वर्ष साथी नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया था? जो साथी नेपाल है कौन से वर्ष में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो साथी वो वर्ष कौन सा था? वो वर्ष आपका 2008 था। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, शिक्षक पर्व 2024 की विषय वस्तु क्या थी? जो साथी शिक्षक पर्व 2024 था उसकी विषय वस्तु क्या थी? तो क्या थी साथी? शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक सामाजिक जुड़ाव की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप सभी से पूछ रखा है साथी, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो साथी हिल पैलेस संग्रहालय है ये किस जगह पर स्थित है? तो ये साथी केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में केरल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथी विश्व निमोनिया दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी में 2015 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।